रिएक्शन विथ वाटर, सॉरी रिएक्शन विथ एयर, सेकंड केस केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले सुनना है फिर कॉपी करना। देखो यहाँ पर जनरली एक्सपेक्टेड ये था जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, एयर मींस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनना था ऑक्साइड। लिथियम भी ऑक्साइड बनता भी कोई इशू नहीं, sodium peroxide is the major product. In case of potassium, superoxide is the major product. मतलब यहाँ पे बजाय ऑक्साइड के वी आर गेटिंग peroxide एंड superoxide, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर, कुछ कट तो नहीं हो रही वॉइस? नो सर, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट की यदि हम बात करें, ऑक्साइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट में ऑक्साइड। थर्ड केस में सुपर ऑक्साइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट में पेरोक्साइड K2O2। और रुबिडियम एंड सीजियम के केस में सुपरऑक्साइड ही बनता है, उसमें मेजर मैटर है। That does not mean you don't have RbO2, one of the substance। इसका मतलब नहीं कि R2O एग्जिस्ट नहीं करता है, रुबिडियम का ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, पोटेशियम का K2O ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, बट यस रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, जब वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट होते हैं क्या? और इनका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दिया जाता है, जो डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट। अच्छा, एनायन है हमारे पास ऑक्साइड आयन, सेकंड है 2 ऑक्सीजन, क्लियर। सो जैसे से हमारा केटायन का साइज इंक्रीज होगा, एनायन का साइज भी इंक्रीज होगा। इन द लार्जर द एनायन, लार्जर विल बी केटायन एंड द स्टेबिलिटी विल बी मोर। केटायन दोनों स्मॉल है, मोर स्टेबल, केटायन एनायन दोनों लार्ज है, ज्यादा स्टेबल, क्लियर। सो हम जा रहे हैं लिथियम से सोडियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, सीजियम। as the size increasing for the cation, and is also increasing, single oxygen, 2 oxygen, यहाँ पे 1 cation 2 anion, और भी बड़ा साइज हो गया एनायन का। यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, why different alkali metals give different oxide। small anion is stabilized by small cation, large anion is stabilized by large cation। Peroxide magnetic in color, superoxides are magnetic and are generally orange yellow crystal। KO2, RbO2, CSO2 इनके ऑरेंज येलो क्रिस्टल होते हैं, क्लियर। उसी के नीचे तुम देखोगे ऑक्साइड का रिएक्शन, यदि पर ऑक्साइड द प्रोडक्ट विद द हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली O2। M2O2 बन रहा है, वहां पे इसका रिएक्शन हो रहा है M2, सॉरी is there any आ रही है अभी? यस सर। यस सर, यस सर। यहाँ पर जो रिएक्शंस है उसमें थोड़ा सा हमें वेरिएशन मिल रहा है। जब पेरोक्साइड मिलेगा, रिएक्ट करेगा वाटर से, तो एक H2O2 बनेगा। जब सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो H2O2 के साथ O2 भी बनेगा। मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं इस केसेस में। सबसे पहले हाइड्रो, सेकंड केस में हाइड्रोक्साइड प्लस पेरोक्साइड, थर्ड केस में हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड प्लस O2। यस सर। रिएक्शन विथ N2, नाइट्रोजन के साथ यदि हम रिएक्शन देखें, लिथियम कैन रिएक्ट विद अल्कली मेटल में, सिर्फ लिथियम ऐसा सब कॉपी कर लो जल्दी से पेज।
हाँ लिख लो फटाफट। दिशा, दिया, देवकी, हो गया कॉपी? नो सर सर। 1 minute. सर रुकिए 5 मिनट। अभी हो गया है? यस सर। 1 minute, 1 minute. हो गया सर। ठीक है, जिसका भी भाई थोड़ा बहुत मैं शेयर भी कर दूंगा ऐसे, जो भी पेजेस आज हो रहे हैं। यस सर है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। All alkali metals can react hydrogen directly to give ionic hydride. Even LiH is also ionic. तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सारे हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। From sodium to cesium, they react with hydrogen at 73 Kelvin or 400 degrees Celsius to give ionic. Lithium will react at somewhat higher temperature. ये रिएक्ट करेगा 800 डिग्री सेल्सियस पर और 1073 केल्विन पर लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। रिएक्शन विथ हैलोजन्स, all can react with halogen to give metal halides. Halides like LiCl, LiF, LiBr, NaCl, NaF, NaBr, NaI. So directly halogen से react कर सकते हैं और metal halides बनाते हैं। काही बी खाऊ घालतो all आम्हाला।
यश कुछ बोलना चाह रहे हो? यश पाटिल। सॉरी सर, माइक गलती से ऑन हो गया। ऑल हैलाइड्स आर आयोनिक एक्सेप्ट LiX। तुम देखोगे हाइड्राइड सारे आयोनिक थे, बट यदि हम बात करें हैलाइड्स की तो सिर्फ LiX मतलब LiCl, LiF, LiF कुछ क्लियर। एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई LiX नॉट आयोनिक इन नेचर? ऐसा क्या है इसमें, किस कॉन्सेप्ट से हम इसको बता सकते हैं कि आयोनिक नेचर कम, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा? केमिकल बॉन्डिंग, एनीवन? कृष्णा, कुमुद, लोकेशा, एनीवन ऑफ यू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं। सर फजान सूल पढ़ा है नहीं? हेलोजन जैसा बिहेव करता है ना, इसके लिए। फजान सूल हुआ है नहीं हुआ अब तक, तुम ये बताओ। No, sir. फजान सूल तुम्हारा हुआ है तो फिर ये भी तुम नहीं बता पाओगे, और वो बस एक वीक में के अंदर हो जाएगा। एसटी जैसा तुम्हारा बचा हुआ बॉन्डिंग का पार्ट लेने वाले हैं, क्लियर, उनसे बात हो गई है। ओके, तब तुम्हें तब वहां पे पता लगेगा है ना, उतनी बेसिकली आयनिक नेचर, कोवेलेंट नेचर of cation increases, then ionic nature increases. Lithium plus ion is the smallest of them, सबसे कम इसका साइज है। It has maximum covalent nature, less ionic nature. और thermal stability and ionic nature, जितना ज्यादा ionic bonds are stronger, if bonds are stronger then the thermal stability means उन सब्सटेंस को हीट करने पे कैसे वो डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे। ग्रेटर द आयोनिक नेचर, ग्रेटर विल बी थर्मल स्टेबिलिटी। So thermal stability and ionic nature are proportional to each other. Fluorides का सबसे ज्यादा ionic nature, lead का सबसे कम ionic nature। तुम इतना लिखा देता हूं तुम्हें यहाँ पर कि ionic nature किसके प्रोपोर्शनल होता है। ionic nature लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ सभी। Ionic nature is proportional to ionic nature is लिखने के बाद नहीं, पहले ऊपर लिख लो बस सही पॉइंट। Ionic nature is proportional to size of cation upon size of anion. Size of cation upon size of so जितना बड़ा cation उतना ज्यादा आयनिक नेचर, जितना छोटा एनायन उतना ज्यादा आयनिक नेचर। So smallest anion is fluorine, largest anion is iodine, तो सबसे ज्यादा आयनिक नेचर फ्लोराइड का। क्लियर? फजान सूल ने डिटेल में यूज था इसलिए लिखा दिया। Now the question is what of reactivity with chlorine, bromine and iodine? So down the group reactivity increases. सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा सीजियम, सबसे कम रिएक्ट करेगा लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा सीजियम का है। और यदि हम करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, इसका ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो इसलिए एक्सेप्शन है, फ्लोराइड आयन इज द स्मॉलेस्ट आयन, तो लिथियम स्मॉल केटायन, फ्लोरीन स्मॉल एनायन, ये जल्दी रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्ट करेंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर Yes, है? sir. चलो कॉपी कर लो, तुम्हें कॉपी करना है जहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसके ऊपर तक, लास्ट के वो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है।
हो गया? नो सर, रुको एक मिनट। हाँ सर। चलो 1 मिनट हो दे रहा हूँ। अभी चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Reaction with acid they form salt, sulfate and chloride. जैसे एग्जांपल भी दे रखे हैं, metal plus H2SO4 will give M2SO4, Li plus H2SO4 Li2SO4, Na plus H2SO4 Na2SO4। हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे एसिड में से। क्यों हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे? दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को +1 से 0 में भेजेंगे और खुद +1 में चले जाएंगे। ठीक है? मेटल्स जो होते हैं ना जनरली एसिड से रिएक्ट करते हैं वो, क्योंकि वो खुद बेसिक नेचर के होते हैं। एंड नॉन मेटल जनरली रिएक्ट्स विद बेस, क्योंकि नॉन मेटल खुद एसिडिक होंगे तो बेस से करेंगे। और यदि कोई एम्फोटेरिक है तो वो दोनों से रिएक्ट करता है। The next heading is solution in liquid ammonia। लिक्विड अमोनिया में यदि हमारे पास अमोनिया इन द लिक्विड फॉर्म, all alkali metals can dissolve in liquid ammonia and they give deep blue color solution। वो deep blue color solution बनाते हैं लिक्विड अमोनिया में। So with on reaction with ammonia they form such kind of complex compound। मेटल ने क्या किया? लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Li+ बनाया और अमोनियम से सराउंड हो गया। जैसे H2O से सराउंड नहीं होता, ऐसा अमोनिया में अमोनिया से सराउंड हो जाएगा and that released electron will be also surrounded by ammonia। So हमारे पास एक आ गया केटायन जो कि मेटल और अमोनिया है, एक आ गया एनायन जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसे हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Such kind of substance is called ammoniated electron, electron NH3 whole y। Clear? So इसके कारण अब सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी? हमारे पास सॉल्यूशन पहले जो बेसिकली एक डायमैग्नेटिक था, नाउ इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाएगा। यू कैन सी हियर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन creates paramagnetic nature of the solution, increases conductivity of the solution, solution becomes deep blue in color। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका डीप ब्लू कलर हो जाएगा। और यही सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग और इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, यदि हमने मेटल का ज्यादा कंसंट्रेशन ले लिया, ऐसे छोड़ दिया, देन डीप ब्लू कलर टर्न्स इनटू ब्रॉन्ज कलर वेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड आयन। रिएक्शन में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। ये जो मेटल आयन है अमोनिया से रिएक्ट करके एमाइड बना देगा विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो एमाइड डायमैग्नेटिक नेचर है, जबकि ये जो हमारे पास पहले था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो डीप ब्लू कलर कन्वर्ट्स इनटू ब्रॉन्ज कलर। इज दैट ओके? क्या हो रहा है? इतना समझ में आया है? Yes, sir. मैं इसमें ये एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है, इस मतलब पॉइंट्स में मैंने लिखा है सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट इज गिवन इन एनसीईआरटी। मैं तुम्हें बताता हूँ एक मिनट। कॉपी करो, फिर मैं वो भी शेयर करता हूँ, वो वाला पेज एनसीईआरटी का।
चलो कॉपी हो गया इतना? 1 minute. नो सर। सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं इसके पहले भी जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि एज इट इज ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, यही हमने लेक्चर नोट्स में लिखा है। क्लियर? मतलब उनको पॉइंट्स बना के मैंने लिख रखा है वहां पर। बस तुम देखोगे सब कुछ एनसीईआरटी में, तो ऐसा इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो हमें छोड़ना है या नहीं पढ़ना है। एवरीथिंग इज रिटन इन एनसीईआरटी। क्लियर? इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, सब कुछ लिखा हुआ है वहां पर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेस। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, यूजेस। यूजेस के बाद फिर हमें पढ़ना होता है कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक NaOH, Na2CO3, कुछ 3-4 कंपाउंड्स जो हमें पढ़ने होंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी यूजेस। मैं पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ, लिखते जाना। लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल अलॉय। फर्स्ट पॉइंट, ब्रैकेट में विथ लेड it is used to make white metal. With lead it is used to make white metal. And bearing for motor engines. ये पॉइंट्स में लिखते जा रहा ना तुम। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट, सर फर्स्ट रिपीट कीजिए। मतलब ये सामने जो दिख रहा है ना, बस मैं उसको ही पढ़ते जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहां से यहां तक का। मतलब एलॉय बना, लेड के साथ व्हाइट मेटल बनाया, जिसे मोटर इंजन बनाने में यूज होता है। Even if you want first point, you can continue from here to here, क्योंकि वो एलॉय के ही एग्जांपल है। यहां तक पूरा कंटिन्यू कर लो, प्लेट्स तक। मैं हाईलाइट करता हूँ। This is the first point, highlighted one. Lithium metal is used to make useful alloy, for example, with lead to make white metal, bearing for motor engines, with aluminium to make aircraft parts, and with magnesium to make armor plates. फर्स्ट पॉइंट इतना पूरा हो गया हमारा, जितना हाईलाइट किया है।
Second point, lithium is used in thermonuclear reaction, and it is also used in electrochemical cells. Lithium is used in thermonuclear reactions and also used in electrochemical cells, जो highlight किया है. It means lithium की बात चल रही है. तो लिथियम को लेके हमने 2 पॉइंट्स लिखे. पहला एलॉय वाला, दूसरा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. तुमने सुना होगा लिथियम बैटरीज जनरली हमारे मोबाइल्स वगैरह में होती है. लिथियम बैटरी, लिथियम कैडमियम बैटरी रहती है मोबाइल में. चले हम आगे. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सोडियम के यूज पे आते हैं. सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम लेड एलॉय which is needed to make PbEt4 and PbMe4. This organolead compound were earlier used as anti-knock additive to petrol. ये वाला पॉइंट लिखना है. नेक्स्ट इतना हाईलाइट किया. सोडियम लेड अलॉय होता है जिससे PbEt4 PbMe4 बनाया जाता है. Et मींस इथाइलिन, Me मींस मिथाइल. चलें नेक्स्ट यूज पर हम. Yes, sir. Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactor. Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactor. So, ये होगा तुम्हारा फोर्थ पॉइंट. ये यूजर्स में इसलिए लिखा रहा हूँ, रिसेंट टाइम में इनमें कुछ क्वेश्चंस बने हैं, स्पेशली एनटीए ने बनाए हैं. जेई मेंस वगैरह में आए थे. लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यूजर्स पर. फिफ्थ पॉइंट, पोटेशियम, ये वाला नहीं लिखना है, यहां से लिखना है. फिर potassium chloride is used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used in manufacture of soft soap. It is used as an excellent adsorbent of carbon dioxide. पोटेशियम का यूज आ जाएगा सोडियम के बाद, जो हाईलाइट किया है. Potassium chloride used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soap, which is a good absorbent of carbon dioxide. And the last point will be cesium is used in devising photoelectrical cells.
क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होता है। इट इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शंस में यूज आता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे सीजियम वगैरह के प्लेट्स होते हैं, मेटल प्लेट। कॉपी हो गया है क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये जैसे हेडिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं इतना पार्ट। ठीक है, मैं वापस से वो शेयर कर रहा हूँ। मतलब हम ये जो लेक्चर नोट्स हैं इसमें डेफिनेटली जो एनसीईआरटी वो पूरा कवर किया गया है, ये दिमाग में रखा गया है, और मे बी पॉसिबल उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो फिर उसके बाद, जो हमारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए होगी अब कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। हम डायरेक्ट अब कंपाउंड्स पे आ रहे हैं। जो एनामोलस बिहेवियर वगैरह है, डायगोनल रिलेशनशिप है, वो लास्ट में देखेंगे हम। सो कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल, फर्स्ट वन हाइड्राइड्स। Metal hydrides can react with water to form hydroxides and H2 will release. Clear? और यदि हम अल्कली मेटल हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। एनोड पर एनायन, कैथोड पर केटायन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ लिख लो इतना। All alkali metals can form sulfates like M2SO4, and M2SO4 can react with carbon to form sulfide and CO will release. All sulfates are soluble in water except Li2SO4. Li2SO4 को छोड़कर सारे के सारे soluble होंगे। Solubility order is increasing down the group. Li2SO4 सबसे कम, Na2SO4, then K2SO4 increase होता चला जाए। तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है। अगेन ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, जिन्हें पॉइंट्स बना के लिख दिए गए। कॉपी करो इतना, जितना मैंने बॉक्स में किया है उतना कॉपी करना है इस पेज पर।
सर बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो क्या लिखा है? स्मॉल कटन, स्मॉल अनायन और मोर, वो क्या है? स्मॉल एनायन, स्मॉल केटायन, मोल लेटिस एनर्जी, एलई। सर एंथैल्पी है क्या एनर्जी है? लैटिस। वो एक ही बात है, लेटिस एनर्जी, लेटिस एंथैल्पी, बोथ आर सेम थिंग। सर वो Li2SO4 insoluble है ना, आपने जो लिखा है? Li2SO4 insoluble, yes. Other are soluble. Li2SO4 is insoluble. चल हमने 1 minute, sir. नेक्स्ट पेज पे चले हम। Yes, sir. चलो, कार्बाइड्स एंड कास्टिक सोडा NaOH। एक काम करो, सबसे पहले तो ये पेज कॉपी करो पूरा ही, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर। कॉपी कर लो पूरा पेज, कार्बाइड्स एंड कास्टिक सोडा NaOH। गिविंग यू 5 मिनट्स, 3-4-5 मिनट्स, कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूं। चलो एक्सप्लेन करूं मैं अभी से। Sir, 1 minute more.
NH, Na2CO3, NHCO3, ये 3-4 कंपाउंड है जो मेनली हमें देखना है इस चैप्टर में, एंड NaCl। Okay, carbides. All alkali metals can form carbides of type M2C2 type. Only lithium can react directly with carbon to give carbides. बना तो सब सकते हैं, बट डायरेक्टली जो रिएक्ट करेगा वो लिथियम करेगा और Li2C2 कार्बाइड देगा। बाकी सारे मेटल्स कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट करके कार्बाइड नहीं देंगे, दे विल रिएक्ट विद C2H2 टू गिव कार्बाइड। वो इथाइलिन से रिएक्ट करेंगे और फिर कार्बाइड देंगे। क्लियर? And this carbide can react with water to give C2H2 and hydroxides again. NaOH preparation, पहला Kastner Kellner cell। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? यूजिंग Hg मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। NaCl Na+Cl- में ब्रेक हुआ। इसके बाद NaCl में एनायन एनोड पे गया, केटायन कैथोड पे गया। फाइनली हमारे पास Cl2 रिलीज हो गया एट एनोड एंड NaHg amalgam will produced at cathode. इस NaHg amalgam में तुम पानी ऐड करोगे, H2 ऐड करोगे, you will get NaOH. Clear? So NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस किया है, NaHg amalgam बनाया कैथोड पर, Hg का कैथोड था, मतलब कैथोड पे Hg की लैपिंग है। उस Hg सोडियम का रिएक्शन होके amalgam बनेगा, एलॉय बनेगा। When you react with this amalgam with water, you will have NaOH. और ये सारा इलेक्ट्रोलिसिस में भी काफी डिटेल में आएगा, तब तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा, तुम रिएक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे, तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं होगी रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस, दोनों में डिफरेंस ये है, पहले तुमने Hg का यूज किया है इलेक्ट्रोड पे, अब Hg का यूज नहीं कर रहे हो सेकंड केस में। तुम बिना मर्क्यूरी के भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, स्टिल यू विल गेट NaOH। दोनों केस में तुम्हें NaOH मिल जाएगा। बस ये है, यदि हम Hg का यूज करते हैं तो NaOH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इफ वी आर नॉट यूजिंग Hg तो कंसंट्रेशन कम मिलता है। Brine solution is basically NaCl aqueous solution which is obtained from the sea water. क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. कॉपी भी कर लिया है सभी ने यहाँ तक? सर रुकिए, लास्ट बाकी है। डन। प्रॉपर्टीज है NaOH की इसके बाद। ठीक है, काफी कुछ है फिर NaOH की प्रॉपर्टीज में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा NaOH। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं आज का। सर आप आज के इसके PDF सेंड कर देता हूँ इतना मैं। सर कल की लिंक भी शेयर कर दो।